Good morning friends, welcome to all on Narayana Institute. Friends, this side of 6 Chauhan your English mentor. Friends, आज की क्लास में हम समझने वाले हैं यूज ऑफ देयर को। जी फ्रेंड्स, देयर से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन क्लियर होने वाले हैं इस 5 से 7 मिनट की वीडियो में। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए यूज ऑफ देयर। देयर का जो हमारा फर्स्ट है वो है हिंदी के ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता यानी सब्जेक्ट और क्रिया यानी वर्ब ठीक पास रखे होते हैं। ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन हम देयर से शुरू करते हैं। समझते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर देखें पहला सेंटेंस, जैसे पहले सेंटेंस में देखिए एक राजा था, तो कौन था? राजा था। अब यहाँ पर था, ये था हमारा क्या है? वर्ब है, चाहे वो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो या कुछ भी हो, ये हमारा पास्ट टेंस का वर्ब दिखा रहा है, राइट। अब ये राजा यानी कौन? ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, दोनों पास रखे हुए हैं। अब ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत हम देयर से करते हैं, जैसा कि रूल नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि हिंदी के ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता और वर्ब ठीक यानी क्रिया पास रखे होते हैं, ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन देयर से शुरू करते हैं। अब देयर यहाँ पर एज सब्जेक्ट प्रयोग करते हैं, लेकिन ये कौन सा सब्जेक्ट होता है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, यानी केवल परिचय कराने के लिए होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, राइट। देखिए एक राजा था, तो क्या लिखेंगे हम? आ किंग वाज। अगर हम लिखें एक राजा था तो हो जाता है आ किंग वाज, लेकिन ये तो हमारा पूरा गलत है, इसीलिए हम यहां से वाज हटाएंगे और यहां पर क्या लिखेंगे? डियर। अब था यानी लगाएंगे वाज, डियर वाज आ किंग यानी एक राजा था। आकाश में बादल है, बादल हमारे सब्जेक्ट हुए, है हमारा वर्ब हो गया। तो यहां पर देखिए दोनों पास रखे हुए हैं। अब क्योंकि इज है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? इज, यानी आकाश में बादल है तो क्या हो जाएगा? द क्लाउड्स इन स्काई। नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले क्या? डियर। अब है यानी लगाएंगे इज, लेकिन बादल हैं यानी बहुत से बादल हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आर, यानी डियर आर द क्लाउड्स। कहाँ है? आकाश में, यानी इन द स्काई, राइट। थर्ड सेंटेंस, वहां शांति रहेगी, शांति सब्जेक्ट रहेगी वो। अब यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? देयर। अब देखिए रहेगी यानी फ्यूचर टेंस, तो यहां क्या हो जाएगा? विल और बी, देयर विल बी। अब क्या रहेंगे? शांति यानी पीस, लेकिन अभी वहां वाला देयर तो बच ही गया ना, जो किसी प्लेस को बता रहा है, यानी देयर विल बी पीस। अब यहां वाला यहां फिर से लिखेंगे हम देयर, ठीक। तो ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है और ये हमारा कोई प्लेस बता रहा है, यानी देयर विल बी पीस देयर, वहां शांति रहेगी। तो डिफरेंस ये था हमारा फर्स्ट हिंदी के ऐसे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब पास रखे होते हैं, ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन हम देयर से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने समझा। भाई ये समझते हैं हम अदर रूल को। डिफरेंस आइए ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंसेस को और समझते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा सेंटेंस नंबर फर्स्ट है, हमारे खेत में एक आम का पेड़ है। तो क्या है? एक आम का पेड़, ठीक है। और ये इस सब्जेक्ट में कर्ता का काम कर रहा है, यानी सब्जेक्ट का, और है ये हमारी वर्ब है, राइट। अब यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों सटे हुए हैं ना, तो हम इसकी शुरुआत किससे करेंगे? देयर से करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने भी देखा। अब एक आम का पेड़ यानी क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? इज, यानी देयर इज आ, ठीक। मैंगो ट्री, मैंगो ट्री। अब कहाँ है? हमारे खेत में, तो देयर इज अ मैंगो ट्री इन आवर फील्ड। सेकंड सेंटेंस, तुम्हारी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। कौन है? 30 विद्यार्थी हैं, वो हुआ। अब ये क्या है? सब्जेक्ट है हमारा, दोनों छोटे हुए हैं, तो यहां पर शुरुआत करेंगे देयर से। अब 30 विद्यार्थी प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे? आर, यानी देयर आर 30 स्टूडेंट्स। कहां है? तुम्हारी कक्षा में, यानी इन योर क्लास, राइट। यानी देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन योर क्लास। थर्ड सेंटेंस, मेरे चाचा के घर में एक सांप था। तो एक सांप सब्जेक्ट हुआ और ये वर्ब दोनों साथ हैं। यहां पर क्या लिखेंगे? देयर। सांप सिंगुलर है, यानी वाज। क्या है? एक सांप, यानी आ स्नेक, देयर वाज अ स्नेक। कहां? मेरे चाचा के घर में, यानी इन माई अंकल, एपोस्ट्रोफी लगा,
हाउस, राइट। देयर वाज ए स्नेक एंड एक सांप था इन माय अंकल्स हाउस, मेरे चाचा के घर में। 4 सेंटेंस है, उसकी पुस्तक में 500 पेज थे। अब देखिए क्या थे, 500 पेज सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ, ये लगा हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे देयर, अब वाज से वर्ब का प्रयोग करेंगे तो ये हमारा क्या है, प्लूरल है, तो लगाएंगे वर्ब यानी देयर वर। अब 500 पेज यानी 500 पेजेस उसकी पुस्तक में, यानी इन हिज बुक, इन हिज बुक, ठीक। तो जैसा कि हम लोगों ने इन सेंटेंसेस में क्या देखा कि अगर यहां पर हा लगा होगा तो हम इज, एम या इज और आर लगाएंगे, ठीक है। अगर हमारा सिंगुलर होता है सब्जेक्ट तो इज लगाएंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आर लगाएंगे देयर के साथ। अगर यहाँ पर था लगा हुआ है तो सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ड लगाएंगे। क्लियर? तो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। आइए समझते हैं रूल नंबर 3 को। डिफरेंट समझते हैं रूल नंबर 3 को। यहाँ पर देखिए, जिन वाक्यों में रहता था, ध्यान रखिएगा, रहता था या फिर राज करता था लगा रहता है, ऐसे शब्द अगर लिखे होते हैं तो उनमें देयर लिव्ड, अगर रहता था लगा होता है तो देयर लिव्ड से शुरुआत करते हैं, अगर राज करता था तो देयर रूल्ड से शुरुआत करते हैं। जैसे देखते हैं पहले सेंटेंस में, इस गांव में एक अंधा भिखारी रहता था, तो रहता था लगा हुआ है, तो रहता था जैसे हमने देखा, हमें तुरंत यहाँ पर क्या लगा देना है, देयर लिव्ड। अब हमें ढूंढना है सब्जेक्ट, कौन रहता था, एक अंधा भिखारी, ये हो गया सब्जेक्ट, और ये बहुत दोनों सटा हुआ है, देख लीजिए, रहता था ये हमारा वर्ब हुआ और ये सब्जेक्ट को दोनों सटा हुआ है, यानी यहाँ पर हम देयर लिव्ड लिखेंगे, ये भी हमारा सटा हुआ है, ठीक, रहता था। अब सब्जेक्ट लिखेंगे देयर लिव्ड अ ब्लाइंड बेगर, अ ब्लाइंड बेगर। अब कहाँ रहता था, इस गांव में, तो ये प्रीपोजिशन हमारा आगे आ जाएगा, यानी इन दिस विलेज, राइट। यानी देयर लिव्ड अ ब्लाइंड बेगर, यानी एक अंधा भिखारी रहता था इन दिस विलेज, यानी इस गांव में। नाउ सेकंड सेंटेंस है हमारा, अयोध्या में दशरथ नाम के राजा राज करते थे, तो राज करते थे लगा हुआ है, यानी देयर रूल्ड से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, यानी देयर रूल्ड लगाया। अब कौन राज करते थे, एक राजा, तो देयर रूल्ड। अब आ किंग लिखेंगे हम, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। अब दशरथ नाम के, तो नाम के यानी नेम्ड, ठीक, क्या, दशरथ। अब कहां पर राज करते थे, अयोध्या में, तो इसके लिए हम इन नहीं लगाएंगे, ओवर लगाएंगे, यानी देयर रूल्ड अ किंग नेम्ड दशरथ ओवर अयोध्या। ओवर क्यों लगाएंगे, क्योंकि अयोध्या कोई घर तो है नहीं, अयोध्या एक पूरा क्षेत्र है, तो क्षेत्र के ऊपर राज किया जाता है, क्षेत्र में नहीं राज किया जाता, क्षेत्र के ऊपर राज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हमने ओवर का प्रयोग किया, यानी देयर रूल्ड अ किंग नेम्ड दशरथ ओवर अयोध्या, राइट। तो ये थे हमारे रूल नंबर 3 के कुछ एग्जांपल्स। अब आइए समझते हैं कि अगर ये सेंटेंसेस हमारे नेगेटिव हो जाए तो इन्हें हम कैसे प्रयोग करते हैं, आइए समझते हैं। डिफरेंट हम समझते हैं कि कैसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। एक बात बताइए मुझे कि नेगेटिव बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, चाहे नो का या फिर नॉट, दोनों में से किसी का तो प्रयोग करते ही हैं। तो अब नो का प्रयोग कब करेंगे, नॉट का प्रयोग कब करेंगे, ये हमें समझना है, तो इसी को समझेंगे रूल ऑफ फर्स्ट और सेकंड के अंतर्गत। यहाँ पर देखिए रूल ऑफ फर्स्ट है हमारा, नेगेटिव सेंटेंस बनाने में इज, आर, वाज, वर के बाद नो लगाते हैं, ठीक, ये तो हो गया हमारा, बन गया नेगेटिव। लेकिन नॉट कब लगाएंगे और नो कब लगाएंगे ये समझना होगा रूल नंबर सेकंड में। जब 2, 3, 4 आदि कोई गिनती हो या फिर मच या मेनी हो तो इज, आर, वाज, वर के बाद नॉट लगाते हैं, यानी अगर कोई गिनती आए या फिर मच या मेनी लगा हो तब हम नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम नो का प्रयोग करेंगे, हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। जैसे देखते हैं यहाँ पर, इस मेज पर कोई प्याला नहीं है, तो नहीं लगा हुआ है, अब है प्याला हमारा सब्जेक्ट हुआ और सब्जेक्ट वर्ब दोनों सटा हुआ है, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, देयर। अब प्याला क्या है, सिंगुलर है, यानी इज लग गया हमारा। ध्यान रखिएगा यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, अगर ये सिंगुलर होगा तो सिंगुलर लगेगा, ठीक है, अगर ये हमारा प्लूरल होगा तो प्लूरल लगेगा, यानी देयर इज। अब कोई प्याला नहीं है, यानी नो कप, ठीक, कोई प्याला, देयर इज नो कप। कहाँ, इस मेज पर, यानी ऑन दिस टेबल, तो देयर इज नो कप यानी कोई प्याला नहीं है, ऑन दिस टेबल यानी इस मेज पर। सेकंड, इस घर में 10 कमरे नहीं है। अब यहाँ पर क्या आ गया, गिनती आ गया। जैसे देखिए मैंने आपको बताया है कि जब
गिनती आए या फिर मच में नहीं लगा हो तो नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे इस घर में 10 कमरे नहीं है तो नहीं लगा हुआ है कमरे हमारे सब्जेक्ट पे 10 कमरे, ये दोनों सटे हुए हैं यानी दियर। अब 10 कमरे हैं यानी प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम आर, तो दियर आर। अब हम यहाँ पर नो का प्रयोग नहीं करेंगे, हम नॉट का प्रयोग करेंगे, तो दियर आर नॉट 10 रूम्स लिखेंगे सब्जेक्ट। अब कहा इस घर में यानी इन दिस हाउस। थर्ड सेंटेंस घड़े में अधिक पानी नहीं था, तो नहीं था नेगेटिव लगा हुआ है, कौन नहीं था यानी क्या नहीं था, पानी सब्जेक्ट और बहुत सटा हुआ है यानी देयर। पानी को हम गिन सकते हैं नहीं, तो जिसे गिन नहीं सकते उसके साथ हम इज लगाएंगे यानी देयर इज। अब अधिक पानी नहीं था तो देयर इज यहाँ पर नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक। इसके बाद हमें मच लगाना होगा अधिक, यानी देयर इज नॉट मच, सॉरी यहाँ पर था है तो हम लगाएंगे वाज, ध्यान रखिएगा, यानी देयर वाज नॉट मच वाटर। अब कहां पर नहीं था, घड़े में यानी इन द पिक्चर। क्लियर। तो हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने ये समझा कि नेगेटिव बनाने के लिए हमें सिंपली इज आर या वाज वर्ड के बाद नो लगा देते हैं, हमारा नेगेटिव बन जाता है। लेकिन दूसरा रूल हमारा ये कह रहा है कि जब कोई गिनती आए या मच या मैनी लगा हो तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर 10 कमरे हो गए हैं, सब्जेक्ट हमारा गिनती से आ गया है तो नॉट का प्रयोग हमने कर लिया। यहाँ पर अधिक पानी यानी मच का प्रयोग किया तो नॉट का प्रयोग किया। अब हम नॉट का प्रयोग करते क्यों है समझिएगा। यहाँ पर दो हमारे होते हैं, एक होता है नो, एक होता है नॉट। नो का मतलब होता है कोई नहीं और नॉट का मतलब होता है नहीं। तो अगर मैं कहूं इस घर में 10 कमरे हैं यानी कमरे कितने हुए 10। अब इसे मुझे नेगेटिव बनाना है यानी इस घर में कोई 10 कमरे नहीं है, गलत हो रहा है थोड़ा हमारा ना। हमें ये कहना है कि इस घर में 10 कमरे नहीं है, कोई का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जब कोई का कोई मतलब ही नहीं है तो नो अपने साथ कोई इंक्लूड किए हुए ना, तो इसे हम क्यों लगाएं, हम सिंपली केवल नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो जब भी गिनती आएगा या मच या मैनी लगा होगा तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे, ना कि नो का प्रयोग करेंगे। समझिएगा बात। आई होप आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। ये लीजिए कुछ सेंटेंसेस हैं, इन्हें आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। आई होप कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। यू सब देयर से रिलेटेड डिफरेंट सब कोई डाउट है कोई कंफ्यूजन है तो लिखे कमेंट बॉक्स में। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यहाँ से आप तैयारी करके इंग्लिश में 95+ मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकें। फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारी क्लासेस पर डे मॉर्निंग में 6 AM पर होती है, तो मिलेंगे कल सुबह 6 बजे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वाचिंग एंड कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे।